नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। अतुलित बलरामम हेम शैलावदेहम तनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम वशीषम रघुपति प्रिय दूतम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मकं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भक्ताकित राम राम श्री राम राम शरणं ब्रज राम राम श्री राम राम शरणं ब्रज राम राम। श्री रामचंद्र चरणं मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणं हृदये दधामि। श्री रामचंद्र चरणं मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत् पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत् सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने अजाने। हम लोगों ने हनुमान चालीसा पर चर्चा के क्रम में 2 वार्ताएं कर ली, आज तीसरी वार्ता है और कल जहां समाप्त किया था उससे आगे की चौपाई पढ़ते हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। तो जहां तक कल कर लिया था उसके आगे चौपाइयां पढ़ते हैं। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरखि उरलाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावें अस कहि श्रीपति कंठ लगावें सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कही कर सकें कहाँ ते। तुम उपकार सुगी वही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। इसका भाषा तो स्पष्ट ही है क्योंकि ये मुख्यतः तो हिंदी में ही है। लाए सजीवन लखन जी आए, आपने संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया। इस पर श्री रघुवीर ने हर्ष से आपको हृदय से लगा लिया और बहुत बड़ाई की कि तुम मुझे भाई भरत की तरह प्रिय हो। हे महावीर, सैकड़ों मुख से तुम्हारा यश गूंजे अथवा स्वयं शेषावतार सहस्त्र मुख से तुम्हारा यश कहते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करें, ऐसा कहकर प्रभु ने गले लगा लिया। सनकादिक ऋषिगण ब्रह्मा और देवर्षि नारद, माँ सरस्वती, शेषनाग, यम देवता, कुबेर और सभी दिक्पाल आपका यश गाते तृप्त नहीं होते। फिर अन्य कवियों की तो गिनती ही क्या है। आपने सुग्रीव का उपकार किया, उन्हें भगवान राम से मिला दिया जिससे उन्हें राजपद की प्राप्ति हुई। आपका परामर्श विभीषण ने माना तो वे लंका के अधिपति हुए, ये सर्वविदित है। 2000 योजन पर जो सूर्यदेव सूर्योदय काल में अरुण आभा के साथ प्रकाशित हो रहे थे, उन्हें आपने मधुर फल समझकर लीद लिया। हे महावीर, आप भगवान श्री राम की दी हुई मुद्रिका मुंह में रखकर समुद्र लांघ गए। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि जो भी इस संसार में दुर्लभ दुर्गम कठिन कार्य हैं वे सब आपके अनुग्रह से सुगम हो ही जाते हैं। तो इस पर थोड़ी आगे चर्चा बढ़ाते हैं। श्री हनुमान जी के गुणों का स्मरण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे परम राम भक्त महाबली, आपने संजीवनी बटी लाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी में पुनः प्राणों का संचार किया। श्री लक्ष्मण जी शक्ति, संयम और साधना का परम उत्कर्ष हैं। रामचरितमानस में भी कहा है, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार मुनि वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। मानस में कहा है। तो इस प्रकार सकल जगत आधार श्री लक्ष्मण जी सकल जगत के आधार हैं। महाराक्षस मेघनाद ने अपने तामसी तप और प्रचंड पुरुषार्थ से सकल जगत के आधार को ही संज्ञाहत कर डाला था। जैसे इस समय कभी कभी अमेरिकी राष्ट्रपति लगता है कि सारे जगत को उसके आधार को ही हिलाकर रख देंगे, तो वो तो महाबली था।
इससे कई गुना बली, उसने सारे जगत के आधार को ही संज्ञाहत कर दिया। अद्वितीय बलशाली परम बुद्धिमान श्री हनुमान जी ने संजीवनी बटी लाकर उन्हें पुनः चैतन्य किया। अनेक बाधाएं लांघते हुए, हर तरह के छलबल को पार कर वे माया दीप्त द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बटी लाए। तो कितना बड़ा कार्य है यह है। परम पराक्रम ही जगदाधार को पुनः चैतन्य कर सका। तो जो जगत को, जगत के आधार को आहत करता है, चोट पहुंचाता है, उससे जगत की रक्षा परम पराक्रम, परम पुरुषार्थ से होगी। अब ट्रंप अगर इस समय अनेक देशों के आधार पर चोट कर रहा है, तो कूटनीतिक भाषा में तो चाहे जितना शांति अहिंसा की बात कर लें, बुद्ध गांधी आगे रखते रहे, हालांकि बुद्ध कहाँ भगवान बुद्ध और कहाँ राजनेता गांधी, लेकिन चाहे जिसका रखते रहे, राजनेताओं को थोड़ा छूट मिली हुई है प्रयोजन की सिद्धि के लिए। वो बोलने में छल कपट और बहुत ज्यादा दोलायमान होते ही रहते हैं। हालांकि जो श्रेष्ठ राजपुरुष हैं, जो हमारे आदर्श राजपुरुष, वो प्रायः ऐसा नहीं करते थे, पर अच्छे अच्छे राजाओं को भी कभी कभी भाषा में काफी दोलायमान रहना पड़ता है। बुद्ध गांधी आदि का नाम लेते रहें, यद्यपि मैं मानता हूं कि गांधी और बुद्ध का एक साथ नाम लेना बुद्ध का अपमान है और गांधी के साथ भी अन्याय है। गांधी उस लायक नहीं थे और भगवान बुद्ध की महिमा अपरंपार है, वे स्वयं भगवान के अवतार हैं और बहुत ही उच्च प्रज्ञा और उच्चतम शील का साकार रूप है। और गांधी जी की न तो प्रज्ञा उतनी उच्च है और न शील किसी भी प्रकार से आदर्श कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने काम संबंधी अनेक स्खलन उनमें देखा गया, बल्कि विकृति भी देखी गई, तो उससे परम कारुणिक, परम प्रज्ञामय, परम शीलवान, साक्षात शील के विग्रह भगवान बुद्ध से के साथ उनका नाम लेने दोष है। तो परम पराक्रम ही जगदाधार को पुनः चैतन्य कर सकता है और परम पराक्रम ही जगदाधार को पुनः चैतन्य कर सका। हनुमान जी जैसा पराक्रम है तो जगत का आधार जो आहत हो रहा है उसको आप बचा सकेंगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय मोदी जी ने उस परम पराक्रम की एक झलक तो दिखा दी, इसलिए हम मान के चलते हैं कि वो परम पराक्रम का उनका संकल्प है, लक्ष्य है। भाषा वो कई बार बड़ी लचर सी बोलते हैं, तो वो राजनीति का अनिवार्य अंग मान के उसकी उपेक्षा की जा सकती है। तो भगवान ने प्रशंसा की, क्योंकि तुमने जगदाधार को जो आहत कर दिया था राक्षस ने, उसको पुनः चैतन्य कर दिया। संज्ञाहत जगदाधार को पूर्णतः संज्ञावान चैतन्य कर दिया। और रामचंद्र जी ने, भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा दिया। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रशंसा क्या है जो भगवान ने की, हनुमान जी की, हुई है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। बहुत बड़ी प्रशंसा है ये। क्यों? क्योंकि भरत कौन है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। समस्त विश्व जिस उदात्त प्रशस्त करुणामयी भागवत शक्ति से पोषित होता है, उसकी अभिव्यक्ति का नाम ही है भरत। हमने पहले ही दिन बताया था ना कि जब देवताओं ने कहा कि हम आपको रावण के वध के लिए नियोजित कर रहे हैं, नियोक्ता में है ना, वधाए रावण के वध के लिए, तो उन्होंने कहा कि वध करूंगा, संकल्प लिया भगवान ने। और फिर कहा कि हम अपने 4 रूपों से, 4 अंशों से दशरथ के पुत्र के रूप में आएंगे। 4 अंश कौन थे? स्वयं भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जो शेषावतार हैं, भरत जी जो विष्णु शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, और जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। तो शत्रुघ्नता शक्ति जो है, जो रुद्र शक्ति भी है एक प्रकार से, लेकिन शत्रुघ्नता शक्ति है तेजस्वी इंद्र जैसी शक्ति है, विष्णु जैसी, विष्णु की ही शक्ति का एक रूप विशेष है, उनका नाम है शत्रुघ्न। तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, उनसे तुलना करते हैं।
तुमने जगदाधार को पुनः संज्ञा में किया है, पुनः उनमें उसी मूल प्राण शक्ति को स्फूर्त कर दिया है अपने प्रचंड पराक्रम से, पुरुषार्थ से, संजीवनी बटी लाकर। तो इसलिए तुम उन्हीं से समतुल्य हो। यहाँ तुमने शत्रु का नाश नहीं किया है, पोषण किया है। किसका? जगदाधार का। इसलिए जो जगत के पोषण करता है, विश्व भरण पोषण कर जोई, वो है भरत। तो उन भरत से तुलना की भगवान राम के। तो एक एक शब्द बहुत ही अर्थगर्भ, बहुत ही सम्यक सुविचारित होगा ना। तो यहाँ भरत से तुलना की। क्यों? क्योंकि विश्व भरण पोषण करने वाली जो शक्ति है, जो शक्ति की व्यक्ति है, उन्हीं का नाम भरत है। और यहाँ आपने विश्व के आधार, जगदाधार शेष नाग को पुनः संज्ञा में किया है, चैतन्य किया है, पोषित पोषण ही है वो। तो इस तरह उचित तुलना है कि तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। विश्व निरंतर प्रवहमान रहे, प्रवाहशील रहे, गतिशील रहे, संसरणशील रहे, गतिवान रहे, यह प्रभु श्री राम की इच्छा है। सृष्टि उन्हीं की लीला है, हम सब जानते हैं, उन्हीं का अनुग्रह रूप है। तो उसकी रक्षा उन्हें परम प्रिय है। हम लोग जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, वो प्रातः उठ के क्या कहते हैं? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और इसके बाद समुद्र वसने देवी, पर्वत स्थल मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम समस्तु में। पृथ्वी विष्णु पत्नी है, या विष्णु के द्वारा रक्षिता है। देवताओं के संदर्भ में शब्दों के अर्थ मूल होते हैं। यहाँ पत्नी का अर्थ है रक्षिता, उनके द्वारा सदा रक्षणी, सदा रक्षित, सदा ही उस पर भगवान की दृष्टि है। तो पृथ्वी की रक्षा, सृष्टि की रक्षा भगवान को परम प्रिय है। लेकिन कर्मफल और लीला दोनों के अंतर्गत तरह तरह के देवासुर संग्राम आदि भी चलते रहते हैं। राक्षसों को भी भरपूर अवसर मिलता है, लेकिन अंततः पृथ्वी की रक्षा भगवान को परम प्रिय है। पृथ्वी की रक्षा के लिए ही उन्होंने रावण का पुत्र पौत्रों सहित, अमात्य सहित, मंत्रियों सहित, ज्ञाति बांधवों सहित वध करने का संकल्प लिया था। किसकी रक्षा के लिए? पृथ्वी की रक्षा के लिए। तो पृथ्वी की रक्षा उन्हें परम प्रिय है। इसीलिए सृष्टि का विनाश कभी नहीं होता। ये ध्यान रखिए, सनातन धर्म के अनुसार सृष्टि का विनाश कभी नहीं होता। संकोच और प्रसार होता रहता है, प्रभाव और प्रलय होता रहता है। प्रलय काल में भी सृष्टि का संकोच ही होता है, परम विनाश नहीं होता। मुक्ति साधना का लक्ष्य भी भवसागर से परे, जो सर्वत्र व्याप्त परम सत्ता है, और भवसागर में भी सर्वत्र व्याप्त परम सत्ता है, उससे एकाकार होना है, उसके स्वरूप का ज्ञान है। विश्व का विनाश मुक्ति का लक्ष्य नहीं है। तो लोग समझते हैं कि मोक्ष के साधना आप कर रहे हैं तो विश्व का विनाश हो जाएगा, वो अज्ञानी है, क्योंकि वो भारतीय सनातन दर्शन के विषय में जानते नहीं। मुक्ति साधना का लक्ष्य परम सत्ता के स्वरूप का ज्ञान है। विश्व का विनाश से, विश्व के विनाश से मुक्ति का कोई संबंध नहीं। तो विश्व के विनाश की इच्छा, योजना, प्रयास और उसमें सहयोग, समर्थन या अनुमोदन महापाप है। इसीलिए जो राक्षसी शक्तियों का, कोई मजहब के नाम पर अन्यों का विनाश करने के इच्छुक पापियों के समूह का, रिलीजन के नाम पर अपने सिवाय अन्य सबको फॉल्स गॉड के उपासक कहते हुए उनके नाश के लिए तत्पर महादुष्ट पापियों का, और वर्ग संघर्ष की आड़ में अपने को शोषित वर्ग का प्रतिनिधि बनाकर ऐश करते हुए, मजा मारते हुए, धन संग्रह करते हुए, शक्ति संग्रह करते हुए, शस्त्र संग्रह करते हुए, सत्ता का भोग करते हुए दूसरों के विनाश की इच्छा करने वाले कम्युनिस्ट भी साक्षात पाप है, महापापी हैं। तो उनका विनाश कर्तव्य है, जो पुरुषार्थी है, और उनका अनुमोदन, समर्थन, उसमें सहयोग, उसकी इच्छा भी करना कि ये बने रहें, ये सब महापाप है। किसी भी आड़ में करो, अगर आप मजहबी उन्माद को, रिलीजियस उन्माद को और वर्ग संघर्ष के उन्माद को इस या उस आड़ में कि ये तो वैचारिक संघर्ष है और ये तो सभी धर्म है, ये सब कह के सहते हैं और समर्थन देते हैं, युद्ध के लिए
रणनीति के समय आप चलने देते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप उसको सराहते हैं या समर्थन देते हैं तो आप पापी हैं। सनातन धर्म के अनुसार ये महापाप है। कम्युनिस्टों, मजहबी उन्मादियों और रिलीजियस उन्मादियों का समर्थन महापाप है। यानी क्रिश्चियन और अपने को मुस्लिम कहकर दूसरों के नाश की इच्छा करने वाले कुछ लोगों का या वर्ग संघर्ष की आड़ में दूसरों का नाश करने के इच्छुक लोगों का समर्थन, अनुमोदन महापाप है। विकास आदि के नाम पर प्रकृति में ऐसा असंतुलन लाना कि धरती की जीवनी शक्ति बाधित हो, वो भी महापाप है। अतः जगदाधार के हनन की चेष्टा है। जब आप कुछ विकास के नाम पर कि हम कुछ सब विकास करना है, प्रकृति के साधन जो हजारों वर्षों में सृष्टि पैदा करती है, कोयला, लोहा, धातुएं, वन, धरती की तरह तरह की छटाएं, उन सबको नाश करने की, हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हनन की चेष्टा करते हैं, तो वो भी एक दंडनीय पाप है। उस पाप को विफल बनाने वाले महावीर श्री हनुमान के सच्चे भक्त। तो जो विकास के नाम पर भी अगर इस तरह से प्रकृति का, पर्यावरण का विनाश करने वाली पुरुषें हो तो उसका विरोध भी श्री हनुमान की सच्ची भक्ति। आगे तुलसीदास जी भक्ति भाव से स्मरण करते हैं कि हे बजरंग बली, आपकी भक्ति शक्ति और पौरुषमय अभिव्यक्ति का यश स्वयं सहस्त्रमुखी शेषनाग भी गाएं, स्वयं श्री लक्ष्मण जी भी आपकी प्रशंसा करें। यह कहकर भगवान ने आपको गले से लगा लिया। स्नेह की पवित्र अभिव्यक्ति का यह वर्णन है। हनुमान जी साक्षात रुद्रावतार हैं, जैसा हमने पहले भी चर्चा की किया। परम सत्ता से पूर्णतः एकात्म है। अतः सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि जो ऋषिगण हैं और स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा, देवर्षि नारद, भगवती शारदा और महान शेषनाग, यमदेव, कुबेर देव तथा समस्त दिशाओं की पालक देव शक्तियां भी उनकी प्रशंसा करें। क्यों? क्योंकि वो रुद्रावतार। सनकादि ऋषि प्रजापिता के मानस पुत्र हैं, विशुद्ध सत्य के प्रतिनिधि हैं, निर्मल प्रज्ञा के साकार रूप हैं। प्रजापिता ही इस सृष्टि के सर्जक हैं। समस्त सृजनशीलताएं ब्रह्मा की ही शक्तियों का अंश है। देवर्षि नारद महान ज्ञान और भक्ति, गतिशीलता, अनासक्ति तथा लीला भाव के प्रतिनिधि ऋषि हैं। भगवती शारदा तो वाग्देवी हैं, हम सभी जानते हैं, वे वाक शक्ति हैं, विद्या की अधिष्ठात्री हैं और श्री शेषनाग प्रभु की इच्छा से इस सृष्टि को धारण की है। धरती शेष पर ही टिकी। तो इन सब के द्वारा रुद्रावतार श्री हनुमान जी के चरित्र की प्रशंसा, उसका स्मरण, उसका प्रोत्साहन स्वाभाविक है। धरती शेष पर ही टिकी है, ये बहुत ही अर्थकर वाक्य है। ये धरती शेष पर ही निश्चिंत टिकी है और ये हिंदुओं को सदा याद रखना चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए। जो भी हो गया, ये हुआ, उसने वो मारा, राक्षसों ने ये उत्पात किया, ठीक है, अभी आप हैं। अरे मुसलमानों ने तो वो कर दिया, अफगानिस्तान में इस्लाम फैला दिया और हमारे पूरब में इस्लाम फैला दिया और पश्चिम में इस्लाम फैला दिया तो संकल्प करो भाई। अगर आप हिंदुओं के प्रतापी राजाओं और ब्रह्मर्षियों और महाजनों और शिल्पियों और महान पराक्रम करने वाले, जिन्हें शूद्र भी कहा जाता है लेकिन वो वस्तुतः परिचर्या कर्म में निपुण, सब महाभारत में तो शूद्रों की स्तुति वैसी ही की गई है जैसी वैष्णव ब्राह्मणों और क्षत्रियों की। सभी के प्रति आदर व्यक्त किया गया है। केवल तारतम्य भेद है, ब्राह्मण की अधिक है, क्षत्रिय की उसके बाद है और वैष्णव की भी है, लेकिन शूद्रों की भी बहुत स्तुति। तो इन सब ने अपने पुरुषार्थ से अब तक इस सनातन धर्म को, हिंदू समाज को जीवित रखा है और ये यही करेंगे। इनमें से जो पुरुषार्थी हैं, जिनमें भगवान की कृपा है, भगवान की शक्ति है, जो हनुमान के भक्त, वो फिर करेंगे। रोते मत रहिए, क्योंकि धरती शेष पर ही टिकी। इसीलिए आपको पंडित कहेंगे गतस्य शोचनम नास्ति मृतस्य मरणम यथा, गतस्य करणम नास्ति एतद् वेद विधाम। जो बीत गया उसका कितना आप विलाप करेंगे, कितना सोचेंगे जी। जो बचा है उसका कोई सम्मान नहीं। गतस्य शोचनम नास्ति मृतस्य मरणम यथा। हाय हाय ये हो गया, हाय हाय वो। आपका सामान्य यदि आप व्यक्ति हैं, अद्भुत पुरुषार्थ नहीं है, आप में अद्भुत ज्ञानी नहीं है, तो आपके चित्त की
हर चित्त में असीमित शक्ति है, लेकिन आपने साधना नहीं की है, मैंने भी कोई संपूर्ण असीमित शक्ति नहीं लगा ली है, तो उसमें शक्ति सीमित है ना। उस सीमित आपका जो चित्त का आकाश है, चित्ताकाश है, उसकी जगह आपने सीमित कर रखी है, क्योंकि आपने कोई योग साधना से, तपस्या से, किसी अन्य से उसको विकसित तो नहीं किया है कि बहुत ही विराट है। तो जब आपका चित्त आकाश, चित्ताकाश सीमित है, तो उसमें आपको तय करना होगा कि आप कौन सी वृत्तियों को उससे भरेंगे, किन वृत्तियों से उसे भरेंगे। विलाप की वृत्तियों से भरेंगे, इस्लाम में 1000 साल से ये हो गया, हमारे देश में तो विचित्र बात है, शासक लोग यही होते, कौन से 1000 साल से कर दिया कोई नहीं जानते, अभी उस विषय में नहीं जाएंगे, बहुत ही लज्जा का विषय है। भारत कभी भी एक क्षण को लिए भी पूरी तरह पराधीन नहीं रहा। ऐसे दिव्य शौर्य से संपन्न, तेजस से संपन्न, पुरुषार्थ से संपन्न देश को जो लोग एक दिन के लिए भी गुलाम बताते हैं, वो है तो वो अधम, निंदनीय है। लेकिन अज्ञान में करते हैं तो उसकी उपेक्षा करते हैं। तो अपने चित्त के आकाश में विलाप की, धिक्कार की, आत्मधिक्कार की, आत्मनिंदा की वृत्ति को आप भर देंगे तो फिर बचेगा क्या आपके चित्त में? कुछ भगवान की भक्ति, ब्रह्म का स्मरण, सनातन प्रज्ञा का स्मरण, हिंदुओं के विराट इतिहास का स्मरण, प्रचंड पुरुषार्थ का स्मरण, तेजस्वी नरेशों की मालिका का स्मरण, ब्रह्मर्षियों की पूरी श्रृंखला का स्मरण, और साहित्य, संगीत, कला, शिल्प आदि में एक से एक तेजस्वी महापुरुष जो निरंतर ही सृजन कर रहे हैं, उनका स्मरण आप कहाँ से करेंगे? आपको तो फुर्सत नहीं है रोने से। हाय 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 हाय, 1000 साल से इस्लाम ये किया, वो किया है, मर गए। आज तुम क्या कर रहे हो ये बताओ ना। नहीं नहीं, आज तो हमको वोट लेना है, वोट लेना है तो हमको भाई, अच्छा तो उन्हें भी तो कुछ चाहिए था। अब आगे तुमको वोट के लिए अगर मजहबी उन्माद का साथ देना है, ठीक है, तो उनको अपने राज्य के विस्तार के लिए उनका साथ देना था, क्या बात है? तुम कैसे इसकी निंदा कर सकते हो? अगर उन्होंने राणा प्रताप और शिवाजी के विरुद्ध कुछ लोगों ने मुसलमानों को साथ लेके युद्ध की किया, सत्ता लोभ से, सत्ता की लिप्सा से, उनसे, और आज के नेता जो कहते हैं वोट के कारण हम इनको मजहबी उन्मादियों को सह रहे हैं, उनको पाप करने दे रहे हैं, भारत में 2 प्रकार के नागरिक बना रहे हैं, एक नागरिक जो राष्ट्रभक्त होगा, आज्ञाकारी होगा, सदाचारी होगा, वो हिंदू होगा, बाकी जो पाप करेंगे, उन्माद करेंगे, उनको हम कह देंगे ये अल्पसंख्यक है और उन्हें छूट देंगे। तो आप क्या है, थोड़ा स्मरण तो कर लीजिए। लज्जा नाम की कोई चीज है क्या? आप गुलामी गुलामी की बात करते हैं, फिर तो आप महागुलाम हैं। जो इस समय मजहबी उन्माद या रिलीजियस उन्माद, हिंदुओं को फाल्स गॉड बताने वाले पापियों से सहयोग करता है, या वर्ग संघर्ष के नाम पर हिंसा और घृणा का प्रचार करने वाले पापियों से सहयोग करता है, वो किस मुंह से भारत के अतीत के लिए निंदा करता है? तो गतस्य शोचनम नास्ति मृतस्य मरणम यथा। क्यों? क्योंकि धरती शेष पर ही टिकी है निश्चिंत। तो जो बीत गया सो बीत गया, जो शेष है वही धरती का आधार है। और ये शेष सहस्त्र मुख है, इनके हजारों मुख है ना, सहस्त्र फन है, एक नहीं है कि बस इतना सा शेष है। जो शेष है वो भी सदा 1000 मुखी होता है, उसके बहुत मुख है, अनंत मुख है, इसलिए अनंत भी कहा जाता है। श्री लक्ष्मण अनंत के अवतार हैं, शेष नाग सहस्त्र, सहस्त्र फन वाले शेष नाग के अवतार हैं, सहस्त्र मुख है शेष, सहस्त्र जिह्वाओं वाले हैं, उनका तेज सहस्त्रों रूपों में फूटता है। उनका ही ध्यान करने पर निराशा मिटती है, आशा, उत्साह और स्फूर्ति आती है। ऐसे श्री लक्ष्मण जी की स्मृति अगर आप नहीं कर सकते तो आपको धिक्कार है, और आपने हनुमान जी का भक्त होने की भी सामर्थ्य नहीं। इसी प्रकार यम कहाँ है? यम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, वो भी आपका यश गाते हैं। तो यमदेव क्या है? जीवन चक्र के नियामक देवता है। यम भी महाकाल के अधीन है, महाकाल शिव के, और ये स्वयं महाकाल का अंश है हनुमान जी ना। तो यम किसके अधीन है? महाकाल के। महाकाल यानी शिव, परम शिव, सदा शिव। तो यमदेव जो जीवन चक्र के नियामक देवता है, वे भी महाकाल के सेवक हैं और प्रतिनिधि हैं। ये वो तो उनका यश गाएंगे ही रुद्रावतार का। और श्री कुबेर ऐश्वर्य के देवता हैं, और हनुमान जी से अधिक ऐश्वर्यशाली कौन? जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री कुबेर ऐश्वर्य के देवता हैं। इन सभी शक्तियों का लक्ष्य है प्रभु श्री राम की लीला का सहायक बन जाना, सहायक बन जाना और धन्य होना। तो अतः प्रभु श्री राम के परम बुद्धिमान सखा, सेवक, भक्त,
दूत, शिष्य और सैनिक श्री हनुमान जी के प्रति इन सभी का प्रेम है, आदर है, आकर्षण। मैंने क्या कहा, हनुमान जी क्या है? ये सभी कुछ है। हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम बुद्धिमान सखा हैं, सेवक हैं, भक्त हैं, दूत हैं, शिष्य हैं और सैनिक हैं। ऐसे श्री हनुमान जी के प्रति इन सभी का प्रेम है, आदर है, आकर्षण है। तो उन्होंने कहा यम कुबेर दिखाल जहाँ से कब गोविंद से कहाँ से हूँ। ऐसे परम गुण निधान बुद्धिमान बलवान श्री हनुमान जी के यशों का पर्याप्त वर्णन किसी कवि या किसी भी अच्छे वर्णनकर्ता के पास के वश की भी बात नहीं। इसके बाद वो क्या स्मरण करते हैं, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। वो कहते हैं कि आपने बाली के त्रास से दुखी सुग्रीव पर बड़ा उपकार किया। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। कैसे उपकार किया? राम मिलाए, उन्हें प्रभु श्री राम से मिलवाया। राम मिलाए राजपद दीना, इसी के कारण में राजपद मिले। तुम तो छिप छिप के रह रहे थे, भटक रहे थे, दुखी थे, पछता रहे थे। प्रभु श्री राम से मिलवाया, फलतः उन्हें राजपद प्राप्त हुआ। इसी तरह तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। विभीषण ने श्री हनुमान जी का परामर्श और मंत्र माना और राष्ट्र मोह से मुक्त हुए। सत्संग का श्रेष्ठ संत का, श्रेष्ठ ज्ञानी का, श्रेष्ठ भक्त का मंत्र मानने का क्या अर्थ है? जो भी आप में मोह है, जिसके कारण आप धर्म पालन से, स्वधर्म पालन से, कर्तव्य से विमुख हैं, उस मोह से मुक्त हो जाइए। वो बंधु का मोह है, किसी और का मोह है, पार्टी का मोह है, परिवार में किसी का मोह है, जो भी हो उससे मुक्त हो जाइए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी ने कहा है, मीरा भाई से कहा था, तजो पिता प्रहलाद, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तो सबको छोड़ देते हैं। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बंतन भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सेवक से बिजहालो। अंजन कहाँ आंख यही फूटे बहुतक कहूँ कहाँ लो। ये है ना। तो इसलिए मोह से मुक्त सच्चा संत, सच्चा भक्त, सच्चा ज्ञानी वो है जो आपको मोह से मुक्त करता है, मोह में बांधता नहीं। तो हनुमान जी ने विभीषण को भ्रातृ मोह से मुक्त कर दिया और प्रभु शरण में जाने का कठिन संयम और कर्तव्य भाव से भरा मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। कठिन था, इतना सरल नहीं है कि त्रैलोक की विजयी हमारा भाई है और वो थोड़ी सी अनिति ही तो कर रहा है, लेकिन बाकी तो हम पर हमको सब प्रकार से संरक्षण दे रहा है। तो उससे, उसके प्रति मोह से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाना बहुत ही कंटक पथ है, बहुत ही संयम की मांग करता है। तो श्री हनुमान जी के परामर्श में तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और इस बहुत कठिन निर्णय से उनको पथ प्रदर्शन करने का काम हनुमान जी ने किया। नहीं तो आशंकाएं ही आशंकाएं। हनुमान जी की सलाह से, उनकी प्रेरणा से कठिन मार्ग पर चलकर भी अंततः श्रेष्ठ फल मिलता है। आपके जीवन में भी आप बहुत हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं और कोई कष्ट आए तो ये मत समझिए कि दीदी हमने तो इतने दिन कर लिया है। आपकी भक्ति हमारी भक्ति की क्या गिनती। सोचिए हम लोगों की शक्ति ही कितनी कम है। तो थोड़ी कठिनाई आ गई तो भोगिए, समझ लीजिए कि या तो कर्मफल है अथवा श्रेयस की ओर जाने क्या यही विधान है। तो उनकी प्रेरणा से कठिन मार्ग पर चलकर भी अंततः श्रेष्ठ फल मिलता है। विभीषण को भगवान ने लंकेश्वर बनाया है ना, आप सब जानते ही हैं। और लंकेश्वर बनाना कितनी बड़ी चीज थी। तुलसीदास क्या कहते हैं, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जो संपदा विभीषण, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। ऐसे परम करुणा में परम विवेकी, प्रज्ञा, बल और वीरता की जीवन मूर्ति श्री हनुमान जी का पराक्रम
बाल्यकाल से ही प्रकट हो गया था, है ना। तुम्हारो मंत्र विभीषण भाना, लंकेश्वर है सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताई मधुर फल जानो। उषा काल में उदित सुंदर बालारों को मधुर फल समझकर उन्होंने लील ही लिया था, यह कथा जगत विख्यात है ना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताई मधुर फल जानू। और प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आपका प्रताप तो अद्भुत है, और आपने भगवान की मुद्रिका जो भगवान जी ने दी थी उसको मुंह में रख समुद्र पार किया, तो इसमें क्या आश्चर्य। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। तो माता अंजना, पिता केसरी, और जो उनके मूल रूप हैं परम शिव, जिनके की वो अंश हैं, स्वयं उन्हीं का अवतार हैं। और जनक पवन देव, परम प्रभु श्री राम और जगत जननी सीता माता को सदा आनंदित करने वाले और भक्तों पर अनुग्रहशील करुणामय श्री महावीर जी को निरंतर प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी परम प्रतापी महाबली श्री हनुमान जी के गुणों का भक्ति भाव से स्मरण करते हैं, और क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हे पवन पुत्र, आपने रावण की संपूर्ण सेना का विनाश करने का जगत जननी सीता को आश्वासन दिया था, वो पूरा कर दिखाया। ऐसे बहुत से जो दुर्गम कार्य करते हैं उन पर आगे चर्चा करेंगे। तो मुख्य बात यह है कि दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। जगत में जो जो दुर्गम कार्य हैं वे भी सुगम हो जाते हैं हनुमान जी के स्मरण से, है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उन सबका स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि हे पवन पुत्र, आपने रावण की संपूर्ण सेना का विनाश करने का, भगवान श्री राम का काम करने के लिए ही अवतार लिया है। जगत जननी सीता को जब महा असुर दशानन दुस्साहस पूर्वक हर ले गया और मर्यादा पुरुषोत्तम ने सखा सुग्रीव की सहायता से उनका पता लगाने का अभिक्रम आरंभ किया, तब खोजी मंजरी में नेता के रूप में आपने एक से एक दुर्गम और असंभव दिखने वाले काम किए। भगवान श्री राम की स्मृति दक्षिणा मुद्रिका जो थी उसको मुख के भीतर रखकर आप महासागर लांघ गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। क्योंकि प्रभु का सच्चा स्मरण तो भवसागर के भी पार ले जाता है, फिर हिंद महासागर के पार भी जाना क्या आश्चर्यजनक है। अर्थात महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर परम प्रभु के परम सखा के लिए, परम प्रभु के परम सखा जो महावीर हैं, विक्रम हैं, बजरंगी हैं, महाबली हैं, और भगवान श्री राम के सखा हैं, सेवक हैं, शिष्य हैं, भक्त हैं, अंश भी हैं उन्हीं का, उनके लिए क्या आश्चर्य। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। तुलसीदास जी स्मरण कर रहे हैं कि हे महावीर, भक्तों पर आपका ऐसा अनुग्रह है कि उनके कारण जगत के जो जो दुर्गम कार्य हैं वे भी सुगम हो जाते हैं। भक्त का मनोबल, बुद्धि बल और आत्मबल हनुमान जी की कृपा से पुष्ट होता ही है। साथ ही कर्म बल के सूक्ष्म नियमों की मर्यादा में रहते हुए भी श्री बजरंगबली परिस्थितियों को अनुकूल बना देने का अनुग्रह अवश्य करते हैं। ऐसे बजरंगबली की जय हो। तो यहाँ जो लोग बहुत ही अन्य शास्त्रों के ज्ञाता है वो कहेंगे कि साहब कर्मफल तो अचल और अनिवार्य है। तो मैंने पहले भी बताया था कि भावी हूं मैं कि सकहीं त्रिपुरारी, जो भगवान शंकर हैं वो भावी को मिल सकते हैं, उनमें इतनी शक्ति, और शंकर के ही अंश श्री हनुमान जी हैं। तो श्री हनुमान जी आपका प्रारब्ध में कोई दुख है उसे भी मिटा सकते हैं, पर वैसी उत्कट भक्ति और आपके जीवन का प्रयोजन महान होना चाहिए। अगर आप कृष्णोदर परायणता में ही पेट और रति सुख के लिए ही जी रहे हैं, या पर पेट से उत्पन्न जो अन्य संतानें हैं आपके वीर से उत्पन्न उन्हीं भर के भरण पोषण के लिए जी रहे हैं, तो आपका प्रारब्ध कोई क्यों काटेगा भाई। दिव्य शक्तियां तो सनातन उन्हीं की बनाई जो व्यवस्था है, जो सार्वभौम नियम है, उसी से सृष्टि चल रही है ना। तो सृष्टि के सनातन नियमों को क्यों बाधित करेंगे।
तो श्री हनुमान जी और भगवान शंकर और उनके अंशभूत, उनके सुवन, उनके अंश श्री हनुमान जी भावी को मिटा सकते हैं, प्रारब्ध को भी मिटा सकते हैं, प्रारब्ध का आप कष्ट मिट सकते हैं, पर कब? जब आप किसी महत् प्रयोजन के लिए जी रहे हैं। अब यहाँ बहुत लोग कहेंगे कि साहब इससे कर्मफल बाधित नहीं होता, ये शंका संभव है, क्योंकि अनुग्रह जो है वो तो कर्मफल का विरोधी है। क्या अनुग्रह? कर्मफल का अतिक्रमण करने वाला हो गया अनुग्रह। लेकिन ये अज्ञान, स्थूल बुद्धि लोग प्रायः स्थूल भाव ही ग्रहण करते हैं और वे कर्म को केवल स्थूल रूप में समझते हैं। कर्मफल 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 का समझते हैं जो एक्शन आपने किया, देह से, शरीर से, यहाँ गए वहां गए, है ना, कोई पूजन अच्छा किया, विलासिता की, इंद्रिय लिप्सा की, रमणी का सुख लिया, कुछ भी किया, केवल वो कर्म नहीं है। उन कर्मों के फल मिलते हैं, सूक्ष्म कर्मों के फल और भी गहरे होते हैं। तो कर्म को, कर्म का स्वरूप जानना ये नहीं, शास्त्रों में इसलिए बार बार कहा है ना, कहना कर्म गति। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। जो भी जीव है, जो भी उत्पन्न हुआ है, जातु, जो भी उत्पन्न हुआ है, वह एक क्षण को भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। सब कुछ कर्म है, मैं बोल रहा हूँ ये कर्म है, आप सुन रहे हैं ये कर्म है, मैं कुछ सोच रहा हूँ वो कर्म है, हम आराम करते हैं वो भी कर्म है, हम निद्रा लेते हैं, आप योग दर्शन योगानुशासन में हमने बताया हमें 5 वृत्तियां, उनमें से निद्रा भी एक वृत्ति है, स्मरण भी एक वृत्ति है। तो निद्रा भी कर्म है, स्मरण भी कर्म है, विपर्य भी कर्म है, विकल्प भी कर्म है। सत्कर्म नहीं है, विपर्य जो है अवांछित कर्म है, अनपेक्षित कर्म है, शक्ति का अपव्यय, लेकिन कर्म तो सब है। निद्रा भी कर्म है, आप स्वप्न देखते हैं वो भी कर्म है, हर क्रिया कर्म है। जो कुछ में आपका वश है, कुछ में नहीं है। बहुत से लोग अवश होकर काम क्रोध मद लोभ आदि में आदि के वो हो जाते हैं, तो उनका कर्म ही है, भले आप अवश होकर कर रहे हैं। अधिकांश लोग अवश होकर इंद्रिय लिप्सा में डूब जाते हैं, पर वो उनका कर्म है, उस कर्म का फल मिलता है। तो कर्म फल सूक्ष्म है। गहना कर्मणो गति न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। तो कर्मफल जो है, कर्मफल के सिद्धांत को जानना है तो पहले कर्म के स्वरूप को जानिए कि आप किसी भी क्षण कर्म के बिना नहीं है। ये नहीं कि वो तो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो बहुत बड़ा कर्म है, प्रमाद कर रहा है, धर्म विमुखता कर रहा है, कर्तव्य विमुख है, वो पाप लगातार अपना पाप बढ़ा रहा है, घर में बैठा है, नहीं करना, पाप बढ़ा रहा है ना। आपको शरीर दिया गया है तो आप काम करिए, कर्तव्य का पालन करिए, स्वधर्म का पालन करिए। तो नहीं कश्चित क्षणों भी जाति तिष्ठति अकर्म कर, एक क्षण भी व्यक्ति कर्म विहीन नहीं रहता। सोना जागना सजगता प्रमाद आलस्य स्फूर्ति स्तुति निंदा सभी कर्म है। पूजा पूजा विरोध पूजा विमुखता, देखना सुनना खाना पीना सब कर्म है। पूजा भी कर्म है, ये गिनाने का उद्देश्य है। पूजा से विमुखता भी कर्म है। जो कहता है मैं तो पूजा नहीं करता या मैं पूजा नहीं करती, वो भी एक कर्म है, उसका भी तुमको दोष लग रहा है। अगर पूजा नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर दोष आ रहा है, तुम्हें दिखेगा नहीं। हाँ, उस समय भगवान का भजन कर रहे हो, कोई कर्मकांड नहीं कर रहे हो, वो उसमें कोई दोष नहीं है। बहुत से लोग हैं जो इस स्तर तक आ गए हैं, ध्यान कर लेते हैं। मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ। एक ऐसी देवी को जानता हूँ जो दुर्गा माता उनकी इष्ट है और उनका ध्यान करती है और कोई भी कर्मकांड प्रायः नहीं करती, सामान्यतः लगता है ये तो पूजा नहीं करती, तो घरों में नहीं करती, किशोरावस्था से ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके चमत्कार हमने देखे हैं, उनकी शक्ति देखी है। क्यों? क्योंकि वो दुर्गा माता का ध्यान करती रहती है। तो पूजा से विमुखता भी कर्म है, वो अपकर्म है, दुष्कर्म है या दोषपूर्ण कर्म है। पूजा से विमुखता भी एक दोष है ना। और पूजा करना भी कर्म है, और पूजा करना प्रचंड ऊर्जा से, प्रचंड शक्ति से, प्रचंड पुरुषार्थ से बड़ा काम। जितनी ही गहरी, जितनी ही तीव्र, जितनी ही सत्य, जितनी ही उत्कट आपकी पूजा है, वो उतना ही उत्कट कर्म है। आपने यदि सघन ध्यान 15 मिनट भी कर लिया, 45 मिनट कर लिया, बहुत बड़ा तप है ना, कर्म है, उसका आपको फल मिलेगा। तो
पूजा भी एक कर्म है, ये नहीं जानने के कारण लगता है कि अरे अनुग्रह तो कर्म फल का विरोधी है। आपने पूजा की, उसने पूजा की, किसी ने घंटों पूजा की, दिनों पूजा की, महीनों पूजा की, बहुत बड़ा उसका पुण्य संचय हो गया, बहुत बड़ा कर्म है। उसके फल से अनुग्रह भगवान का क्यों मिलता है? आपने इतनी पूजा कर ली, और ये सूक्ष्म चीजें हैं, आपने इतनी तीव्रता से स्मरण कर लिया, आपने इतनी सघनता से ध्यान कर लिया, आपने इतनी गहनता से उनमें, जो हमने योग दर्शन पर भाषण देते हुए बताया था ना, देशबंध चित्तस्य धारणा, तत्व प्रत्येकता ध्यानम, है ना, और स्वरूप शून्य में समाधि त्रय में संयम, आपने इष्ट पे संयम किया, आपने ज्योति पर संयम किया, आपने आत्म ज्योति पर, ब्रह्म ज्योति पर, आत्मसत्ता पर, प्रभु सत्ता पर, भगवान श्री राम पर, हनुमान जी पर संयम किया, धारणा ध्यान और समाधि की। अद्भुत पुरुषार्थ है, अद्भुत पुरुषार्थ है, उसका फल है। तो भावे हूं मैं एक सेकंड को त्रिपुरारी, इसमें यह रहस्य कि वो भी एक कर्म फल है। आपने भगवान शंकर की इतनी तल्लीनता से पूजा की, आपने हनुमान जी की इतनी प्रचंड संवेदना और संवेद के साथ, गहराई के साथ मन ही मन स्तुति की, साक्षात जैसे आप देख रहे हैं, जैसे किसी अन्य को देखते हैं, उससे ज्यादा साक्षात दिव्य शक्तियां हैं अगर आप साधना करें। मैं जब दिल्ली में था तो रघुवीर सहाय जी संपादक थे, तो उन्होंने कहा थोड़ा आप दर्शन के विषय पर लिख दिया करिए, तो हमने लेख लिखे, दो तीन, बहुत से लेख लिखे, उसमें से दो तीन विशेषकर योग दर्शन से जुड़े, भारतीय दर्शन परंपरा को बताने वाले, बहुत अपेक्षाकृत सरल भाषा में लिखे, तो उसमें बहुत से लोगों ने, संपादक मंडल में भी भांति भांति के लोग, सभी ने प्रशंसा की। उसी संपादक मंडल के एक सहकर्मी हैं, अभी भी वो हैं, उनका नाम बताना इस तरह से आवश्यक नहीं है, साधारण रूप से कश्मीरी हैं, बहुत अच्छे अच्छे विद्यानुरागी हैं। तो उन्होंने यूं ही कुतूहल से पूछा कि भगवान को आपने देखा है या आप कैसे जानते हैं कि भगवान? तो मैंने हंस के कहा कि आप हैं इसका कोई प्रमाण है? बहुत पढ़े लिखे तो समझ गए। मैंने कहा कि आप लाखों परमाणुओं और अणुओं का एक निरंतर घूमता हुआ चक्र और संघात हैं। आप फलाने जो भी उनका नाम लेते कहा, वो नहीं है, ये झूठा है, आपकी संज्ञा झूठी है, जो भी आपका नाम है तो झूठा है। क्या प्रमाण है कि आपका ये जो नाम है इसका आपके शरीर से संबंध है? और क्या प्रमाण है कि ये जो शरीर है ये वस्तुतः कोई शरीर है? ये तो परमाणुओं का एक निरंतर चक्र की तरह घूमता हुआ, सघनता से घूमता हुआ संघात मात्र है। तो जिस प्रकार उन्होंने कहा क्या प्रमाण है कि भगवान है, तो मैंने कहा क्या प्रमाण है कि आप, क्योंकि वो विद्यावान थे तो समझ गए एकदम, वो ठीक है, क्षमा मांगता हूं। तो भगवान तो हमसे और आपसे अधिक प्रत्यक्ष सत्ता है। दिव्य शक्तियां आपके पास, आपके आमने सामने, आपके बगल में है, वो उससे अधिक प्रत्यक्ष सत्ता है जितना मैं बोल रहा हूँ या आप सुन रहे हैं या कोई भी सुन रहा है। तो अगर आप इतने सघन रूप से दिव्य सत्ता का स्मरण करके संवेदना के स्तर पर, धारणा ध्यान और समाधि के स्तर पर उनसे एकात्मता की अनुभूति कर रहे हैं, तो प्रचंड कर्म है, प्रचंड पुरुषार्थ है, महान कर्म है। तो उससे तो उसका कितना बड़ा पुण्य फल मिलेगा है? आखिर महाभारत राज्य में कितना है? वो तो सामान्य लोग उसको समझते नहीं, सूक्ष्म बातों को, लेकिन योग शास्त्र किसी भी योग की टीका में जो बड़े योगी हैं उनका पढ़िए तो उन्होंने बताया भाई ये तो सामान्य लोग समझते नहीं, इसलिए कहा जाता है कि 1000 अश्वमेध के बराबर फल सत्य वचन का होता है। क्यों? क्योंकि उनको 1000 अश्वमेध समझ में आता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर है सत्य का फल। और ऐसे भी श्लोक है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल एक तुला में, और सत्य का फल, सत्य वचन, सत्य जीवन का फल दूसरी तुला में, तो ये तुला ज्यादा भारी है। तो क्यों? क्योंकि वस्तुतः सत्य से दिव्य ज्ञान होता है, अज्ञान घटता है, आपकी चेतना प्रदीप्त होती है। इतना कहने पर लोगों को उसमें कुछ भी आकर्षक नहीं लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि दिव्य चेतना जागृति प्रदीप्त होना क्या होता है, और अभी जो मेरा दिमाग तेज क्रम में चलता है, ये लूंगा वो लूंगा, ये
ये नियुक्ति होगी, वो पद होगा, ये लाभ होगा, ये व्यापार करेंगे, ये करेंगे, इस बार इतना कमाएंगे। ये कितनी दिव्य मेधा चल रही है मेरी, कैसी तेज। तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा कि सत्य बोलने से अगर मेधा शुद्ध होती है, दिव्य होती है, तेजोमय होती है, निखरती है, निर्मल होती है, निश्चल होती है, तो क्या चीज है। उनको लगे भाई क्या होगा उससे। स्टॉक मार्केट में जीत जाएंगे क्या? ये चुनाव में पक्का जान जाएंगे कि कैसे करो, क्या चालें चलो, इससे जीत जाएंगे। इससे ज्यादा बुद्धि ही नहीं जाएगी। या इस तरह से हम अफसर को खुश करके प्रमोशन पा जाएंगे, या उस व्यापार में ऐसे करेंगे कि सबको दांव में हरा के आगे सबसे बड़ा मुनाफा हम ही कमा लेंगे। अंबानी अडानी जो भी कह लीजिए उनसे बढ़ जाएंगे, या उन्हीं के दम पर जाएंगे। इससे ज्यादा भी कोई मेधा होती है, कोई बुद्धि होती है, कोई मस्तिष्क की मेधा और ज्योति होती है, ये पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है, सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के बराबर है सत्य वचन। लेकिन सत्य क्या है, सत्य वचन से क्या होता है, चेतना निर्मल होती है, निश्चल होती है, दृष्टि मिलती है, दिव्य दृष्टि मिलती है, देखने की शक्ति मिलती है, बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। सामान्य व्यक्ति को इतना सहज सत्य, इतना निश्चल निर्मल, इतना अनावृत सत्य पल्ले ही नहीं पड़ता, आकर्षित नहीं होता। इसलिए सब महात्म ज्ञान किनके लिए है। मान लीजिए आप किसी वस्तु का महत्व जानते हैं, तो आपको उसके महत्व ज्ञान के सुने बिना ही आपको उसका महत्व पता है, आप उसी को प्राप्त करेंगे। जो नहीं जानता उसको बताना पड़ेगा, महात्म, ये महात्म, ये महात्म। तो ठीक है कि झूठा महात्म वर्णन एडवर्टीजमेंट से आप भ्रमित भी होते हैं, तो वो भी जिनकी जैसी बुद्धि है वही भ्रमित होते हैं, सब लोग तो नहीं भ्रमित होते हैं। तो महात्म ज्ञान तो उसके लिए है जो जानता नहीं, जो जानता है वो तो जानता ही है। तो इस प्रकार पूजा बहुत ही धारणा, ध्यान और समाधि पूर्वक अपने इष्ट देवता से, इष्ट देवता पर संयम करना, इष्ट देवता से एकाकार हो जाना, वो बहुत बड़ा, बहुत बड़े पुण्य का, बहुत बड़े हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देता है। उससे आपकी पुण्य राशि बहुत बढ़ जाती है। और फिर आप उस समय देवता से स्तुति करते हैं कि मेरा जो भी प्रारब्ध है उसका ये कष्ट कट जाए, तो वो उसके लिए सरलता से वो काट देते हैं। वो कोई पक्षपात नहीं करते हैं, वो ये करते हैं कि अच्छा इतनी कर देते हैं कि अच्छा इसके ये पाप है, इसको ये मिलने वाला था लेकिन इसने इतना अधिक पुण्य कर लिया, तो उन पापों को इसके द्वारा समायोजित हो जाएगा। तो अनुग्रह जो है वो कर्म फल का विरोधी नहीं है, अनुग्रह भी कर्म फल के सिद्धांत का ही पोषक है। क्योंकि पूजा जो आप करते हैं देवता की, वो बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, पुण्य राशि का संचय है। तो अनुग्रह से कर्म फल बाधित नहीं होता। वो आपने पुण्य किया, पुण्य के कारण आपका कोई प्रारब्ध भी हो तो कट गया, और कोई आपने देखने में कोई ज्यादा यज्ञ नहीं किए हैं, बहुत सारे पूजा पाठ में नहीं सम्मिलित हुए, उत्सव में नहीं सम्मिलित हुए हैं, जुलूस में नहीं गए हैं, शोभा यात्रा में नहीं गए हैं, और गंगा स्नान आदि किया है नहीं किया है, जो भी है जयकारा लगाया है नहीं लगाया है, तो भी आपकी पूजा से, आपकी आराधना से जो पुण्य मिलेगा वही देवता का अनुग्रह है। प्रत्येक मनोभाव और बौद्धिक क्रियाशीलता भी कर्म ही है, कर्म को ही जानना चाहिए। तो पूजा जो है बहुत बड़ा कर्म है। और सत्य यह है कि स्थूल कर्म के मूल में भी कोई ना कोई मनोभाव होता है और कोई बौद्धिक क्रिया अवश्य होती है। कोई भी आप स्थूल कर्म करते हैं यूं ही हाथ थोड़ी कर जाएगा, हमको ये फल तोड़ना है, इसके पीछे आपके मन में एक मनोभाव आया और एक संकल्प आया, है ना। तो हर स्थूल क्रिया के पीछे भी मनोभाव होता है और बौद्धिक क्रिया होती है, संकल्प होता है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसके साथ कोई मनोभाव और बोध वृत्ति न जुड़ी हुई, और ऐसी कोई बोध वृत्ति नहीं है जो किसी कर्म से अभिन्न रूप से नहीं जुड़ी, किसी न किसी कर्म से जुड़ी होती है। तो पूजा रूपी कर्म से कौन सी बोध वृत्ति जुड़ी होती है? सात्विक वृत्ति, धर्म में वृत्ति। तो वो कर्म है और उसका फल मिलता है। अब किसी समय किसी ने, जवाहरलाल नेहरू जैसे कई लोग थे, तरह तरह के नमूने, या हमारे जो यूरो इंडियन हैं लोग, ये बहुत कहते हैं वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। क्या वर्क इज वर्शिप भाई? वर्क वर्शिप करते चलो, अच्छा वर्क इज वर्शिप।
तो रामस्वरूप जी थे हमारे आदरणीय दार्शनिक, तो उन्होंने कहा भाई वर्शिप इज आल्सो वर्क, वर्शिप इज वर्क। मैंने कहा वर्शिप इज आल्सो वर्क नहीं, वर्शिप इज वर्क। बाकी सब वर्क जो है वो तो कम, उनके कार्य होने में संदेह हो सकता है, क्योंकि वो एक निरर्थक विपर्य और विकल्प और विचलन हो सकते हैं। वर्शिप इज वर्क, वर्शिप, पूजा बहुत बड़ा कर्म है, पूजा बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। वर्क इज वर्शिप एक सामान्य कथन है, तत्व का कथन है वर्शिप इज वर्क, वर्शिप बहुत बड़ा कार्य है। तो युगंज पंथी लोग बहुत ही विकृत होते हैं, तरह तरह के भटके होते हैं, तो वो तरह तरह की बातें कहते हैं, इसलिए थोड़ा ये स्पष्टीकरण आवश्यक है। वर्शिप इज आल्सो वर्क एंड वर्शिप इज दी वर्क। सच तो ये है कि पूजा ही मूल कर्म है, बाकी सब कर्म क्योंकि आपसे पूजा नहीं होती तो है। अगर कोई इस स्थिति में आ गया है कि उसने सामान्य अपना सब प्रबंध कर लिया है, आयु पर्याप्त है, तो फिर ऐसा होता है। बहुत से लोग हैं हमारे परिचय में, कहते हैं भाई अब तो एक ही काम है पूजा, भगवान का स्मरण, भगवान का भजन। जब जितनी देर वो नहीं होता उतनी देर कुछ और काम करते हैं, बाकी वो यही करते हैं या करती हैं। बाकी वो कहते हैं कर्म तो एक ही है, करनी पूजा, भगवान का भजन। ऐसे हैं लोग, हिंदू समाज में ऐसे बहुत लोग हैं। तो वर्शिप इज वर्क, पूजा कर्म भी है। भक्ति, भजन, पूजन, यजन, यज्ञ, ये सब महत्वपूर्ण कर्म, सात्विक कर्म। अतः जब कोई भक्त श्री हनुमान जी की सच्ची भक्ति करता है तो वह उसकी भक्ति स्वयं में एक श्रेष्ठ सात्विक कर्म है। भक्ति स्वयं में बहुत महान कर्म है, पुण्य कर्म है, और उस सात्विक कर्म का फल अनिवार्य है, क्योंकि कर्म फल अटल है, अनिवार्य है। उसी पवित्र कर्म के फलस्वरूप महावीर बजरंगबली का अनुग्रह या किसी भी देवता का अनुग्रह प्राप्त होता है। फलता है परिस्थितियों में चमत्कारी दिखने वाले अनुकूल परिवर्तन घटित होते दिखते हैं। इस तरह इस स्थूल ढंग से देखने पर वह चमत्कार लगता है, और इसी दृष्टि से अनुग्रह कर्मफल को अतिक्रांत करता दिखता है। तो कर्मफल का विरोधी लोगों को लगता है कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन वस्तुतः पूजा और भक्ति विराट कर्म है। उससे संचित जो पुण्य है वो बहुत ही बड़े होते हैं, पुण्य राशि होते हैं। तो वो सशक्त कर्म है पूजा, और वो प्रबल फल देने वाला उत्कृष्ट कर्म है। पूजा और भक्ति प्रबल और प्रभुत फल देने वाले उत्कृष्ट कर्म हैं, उनका फल अवश्यंभावी है। अनुग्रह ही वो फल है, भगवान का अनुग्रह ही वह फल है। भगवान देवता श्री हनुमान जी स्वामी जब अनुग्रह करते हैं तो ये आपकी पूजा का फल है, आपकी आराधना का फल है। तो वो कर्मफल का विरोधी नहीं है, बल्कि वो कर्मफल के नियम को पुष्ट करता है। तो बौद्धिक संकीर्णता एवं अज्ञानतावश कुछ लोगों को वो कर्मफल का विरोधी दिखता है कि आप क्या कहते हैं, क्योंकि वो कर्मफल का रहस्य नहीं जानते। तो दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, है ना। यहाँ से अपन ने शुरू किया था, आगे इससे कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। श्री हनुमान जी स्वामी की जय हो। हम सबकी भक्ति दृढ़ हो, भगवान में, भगवान श्री राम में भक्ति दृढ़ हो, शंकर भगवान में भक्ति दृढ़ हो, जगत जननी सीता माता में हमारी भक्ति दृढ़ हो, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न में हमारी भक्ति दृढ़ हो, और महावीर हनुमान जी स्वामी में हम सबकी भक्ति दृढ़ हो। जय बजरंगबली। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।